साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आज कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन इन टुडेज कैबिनेट। आई विल प्रेजेंट 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन दिस ब्रीफिंग। मैं आज की इस ब्रीफिंग में 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके सामने रखूंगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है, उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का, मेज 2225 रुपीज। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल जवार वाज ओनली 1500 रुपीज, इट इज टुडे 3371 रुपीज। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी, जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सिसमम यानी तिल 9267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल 6783, 6783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका
अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रामतिल 8717 ये भी 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7280, सोयाबीन 4892 रुपीज। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2 लाख गोडाउन बनाने का। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है।